जय गुरु जी संगत जी। आज का टॉपिक है संगत के प्रश्न। जो संगत जी संगत के प्रश्न है गुरु जी के बारे में, अमृत वेले के बारे में कि उनकी क्या दिखते हैं। और संगत है ये अमृतसर की है संगत, और ये अमृतसर में रहती हैं। तो इनका प्रश्न है संगत है। तो ये प्यारी सिस्टर है मेरी, गुरु संगत है। और इनकी जो है क्या दिक्कत है, क्या प्रश्न है, आपको सुनिए, फिर आपको हम उसका जवाब देंगे। चलिए सुनते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। जय गुरु जी। सुनते हैं, चलिए आंटी का। जय गुरु जी की शुक्राना गुरु जी भैया, करण भैया, और आप सब ठीक हो। और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भैया। मैंने आपसे बात करनी है, जैसे कि मेरे को आज गुरु जी की कृपा से गुरु जी करवा रहे हैं, गुरु जी सब कुछ करते हैं। हमारी इंसान की कोई औकात नहीं है, हमारी कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम अपने आप कुछ कर सकें। अगर गुरु जी अमृत वेले उठाते हैं, अमृत वेले हमें बिठाते हैं, अपने चरणों से लगाते हैं, तो वो गुरु जी हैं। खुद इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, आपको भी पता है भैया। मैंने आपसे ये बात शेयर करनी थी भैया, जैसे कि अमृत वेला मुझे करते भी जितना भी टाइम हो गया, आपको भी पता है, मैंने आपसे पहले भी कई बार बात ये शेयर करी है। तो भैया पता नहीं क्यों ध्यान ही नहीं लगता, कुछ समझ ही नहीं आती, ध्यान भी नहीं लगता। कितना ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ, मतलब कुछ घर की कुछ बाहर की थॉट्स आते रहते हैं, गलत गलत परेशानी आती थी दिमाग में। तो भैया मेरे को एक बात बताओ, मुझे किसी ने बोला है कि आप गुरु जी को भोग लगाओ, जैसे भी है, मतलब कि जैसे आप सुबह खाना बनाते हो, शाम को बनाते हो, दोपहर को बनाते हो, तीनों टाइम खाना बनाओ। क्योंकि गुरु जी को सिर्फ मैं मानती हूँ, मेरी गुड़िया मानती है और मैं मानती हूँ। हमारे घर पर गुरु जी को कोई नहीं मानता, और मेरा 4 साल का बेटा है, वो मानता है, वो बहुत मानता है गुरु जी को। शायद गुरु जी का उसके साथ क्या पिछले जन्म का कनेक्शन है, मुझे नहीं पता। वो हर वक्त बोलते रहते हैं, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, आप गुरु जी मुझे ये दे दो, आप गुरु जी आप ठीक मुझे कर दो, गुरु जी ने मुझे ठीक कर दिया, बस ऐसे ही करता रहता है वो। भैया मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप जब भी मेरी रिकॉर्डिंग सुने मेरे को बैक मैसेज छोड़ना भैया। जैसे कि वो सभी बोलते हैं कि आप तीनों टाइम वॉक लगाओ भैया, जैसे मुझे कहीं जाना पड़े, वो तो वॉक मिस हो गया ना, कौन लगाएगा, मुझे पता किसी ने नहीं लगाना। मेरे अंकल नहीं मानते, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं भैया। आप मेरे को एक सही गाइड करो। जैसे मैं कुछ चाय बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, कुछ भी, मैं ऐसे 1 मिनट के 1 सेकंड 1 मिनट के लिए खड़े होकर बोलती हूँ कि आओ गुरु जी, खा लो गुरु जी, भोग लगा लो गुरु जी। जैसे कुछ भी हो, चाय हो, दूध हो, कुछ भी हो, ठीक है। कभी भूल जाऊँ तो माफ़ी मांग लेती हूँ, बेड पे बैठे बैठे बोल देती हूँ कि खा लो ये बोलो। तो बस ये मुझे बताओ कि ये कंपल्सरी होता है, ज़रूरी होता है कि ये ऐसा करना ही होता है कि तीनों टाइम के लिए गुरु जी को मतलब थाली आगे रखनी होती है। मैंने आपसे आगे भी शेयर करा था कि मेरी जो मंदिर में गुरु जी के स्वरूप पड़े हैं, साथ में गणेश जी महाराज, माता रानी, बालाजी सरकार, छोटे छोटे स्वरूप कितने पड़े हुए हैं। तो इनके आगे अन्न की चपाती नहीं ना चलती। तो आप बताना ज़रूर मुझे, जो भी है आप रिकॉर्डिंग सुन के मुझे बताना, ठीक है। ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जैसे भी है आप मेरे को बताना जरूर, ठीक है भैया। संगत जी सबसे बड़ी बात यह है कि संसारी वस्तुओं से परमात्मा से प्रेम नहीं होता। और संगत जी भोग लगाने की बात है कि परमात्मा भाव के भूखे होते हैं। परमात्मा को कभी भूख नहीं लगती, परमात्मा को कुछ नहीं लगता, मगर हमारे भाव होते हैं। हम जब किसी से प्यार करते हैं तो उसके बाद उसकी जो फ़िक्र करते हैं। तो देखिए उसको चाहे ज़रूरत हो ना हो, मगर हमें फ़िक्र होती है। हमें उससे प्यार है तो हमें उससे ये चीज़ खिलानी है, ये चीज़ खिलानी है, तो उसके बारे में सोचते हुए होता है। तो ये तो भाव होते हैं। तो देखिए आपको जितना आपसे हो सकता है उतना करिए, और गुरु की कृपा आप पर होगी। देखिए ये बाकी जो दुख सुख है हमारे कर्मों के हिसाब से होते हैं। परमात्मा जो है ना, हम परमात्मा का स्वरूप घर पे है। किसी जैसे सारे देवी देवता हमारे घर पे हैं, वो खाली इसलिए होते हैं कि याद करने के लिए, उससे और कुछ मीनिंग नहीं है। उसको स्वरूप जो है पूजने के लिए नहीं होता, याद करने के लिए होता है। परमात्मा को पूजना है। सबसे बड़ी बात है कि हमें अमृत वेला संभालना है। अमृत वेला संभालेंगे सारे कष्ट दूर होंगे, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपने, मैंने पहले बताया था कि 3, एक अपने फादर, एक गुरु, और एक अपने पति के सामने कभी गलत नहीं बोलेंगे और उनकी आज्ञा में रहेंगे, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको सब कुछ माफ़ है। और अमृत वेला संभालेंगे, इससे बड़ी बात नहीं है। टाइम मिले
अमृत वाला संभालिए सबसे बढ़िया, और किसी की निंदा चुगली मत करिए। और ये सबसे गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा रूल है। और घर में जब भी आप लंगर बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो नाम जपते जपते बनाइए। हो सके तो नहा धोकर बनाइए। पहले नहा धोकर बनाते थे तो बरकत होती थी। तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मैं जो बच्चे आपके मानते हैं, तो ये वहम भरम तो गुरुजी वैसे भी कहते हैं दूर दूर रहिए वहम भरम से, ठीक है ना। और आपको और कोई वहम करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप घर के हिसाब से जो करना है कर सकते हैं आप। और गुरु की कृपा आप पर होगी। देखिए, गुरु करवाने वाला है और गुरु ही करवाता है। हम नहीं कर सकते, गुरु की आज्ञा होती है तो हम सब कुछ करते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। जय गुरु। भैया आपको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है हर चीज़ की, मैंने देखा है। आप अमृत वेले के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो, तो मुझे अच्छी भी लगती है। मैं आपकी वीडियो लाइक करती हूँ, सुनती भी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो अमृत वेले की बातें करते हैं, मुझे वो इंसान बहुत अच्छा लगता है कि कैसे करना चाहिए, कैसे। मैं आपकी हर बात को फॉलो करती हूँ। भैया बस मुझे ये बताओ, मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा? मैं रोती भी हूँ गुरु जी के आगे कि मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा। भाई गुरु जी, इतना टाइम हो गया, आप मेरे को क्यों नहीं, मेरे पे कृपा क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं मेरा ध्यान अपनी तरफ लगा रहे कि मेरा सिर्फ आपकी तरफ ध्यान हो, कुछ भी ना हो, घर की परेशानियाँ कोई भी दिमाग में ना घूमे, बस सिर्फ आपका स्वरूप आँखों के आगे, सिर में, दिमाग में, हर वक्त आपका स्वरूप घूमे। भैया मेरे को बताना जो मैं क्या करूं। ऐसे मेरे को ना एक संगत मिली है ना, उसमें से ये बोलते हैं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना। भाई मैं तो भैया सीधी सादी हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं तो जो करती हूँ ऐसे अपने नॉर्मल तरीके से बोले बाई करती हूँ। मैं गुरु जी को, मुझे गुरु जी को पता है, मैं बोले बाई करती हूँ जो भी करती हूँ। मुझे कुछ नहीं ऐसा आता कि ये करो वो करो। मैं बस सिंपल तरीके से जो भी मेरे मन में आता है मैं ऐसे बोल देती हूँ बस। हाँ, फ्रूट लेके आती हूँ, जैसे कोई फ्रूट आता है वो मैं गुरु जी के आगे रख के फिर 10-5 मिनट बाद बच्चों को दे देती हूँ, मैं खा लेती हूँ, ठीक है ना भैया जी। ऐसे हमने देखो, ये बोल रहे थे कि ठाकुर जी रखने हैं, मेरी गुड़िया बोल रही थी ठाकुर जी रखने हैं, तो वो ये पापा बोल रहे हैं इसके गुड़िया के कि ठाकुर जी की बंदिश हो जाती है कि हर टाइम भोग लगाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो भी अच्छा नहीं है। तो नहीं लगाया जाएगा। किसी वक्त किसी कहीं जाना पड़ जाता है, लॉक लगा के घर पे जाना होता है, तो वो तो फिर रह गया ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ मुझसे कोई गलती ना हो जाए भैया। कोई बस आप देख लेना, मेरे को अच्छी तरह गाइड कर देना। कुछ समझ नहीं आ रही भैया, मैं सही बात मैं आपको बोल लूँ। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबका कनेक्शन अपना अपना अलग अलग होता है। पता नहीं किसी को गुरु जी क्या कृपा करते हैं, किसी पे क्या कृपा करते हैं। कृपा की सबकी अपनी अपनी गुरु जी की ब्लेसिंग सबको अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है किसी को टाइम लगता है, किसी को पल में ही कृपा कर देते हैं। वो उसके कर्मों के हिसाब से। संगत जी, हमारे जितने ज़्यादा कर्म होते हैं उसी हिसाब से हम पे कृपा होती है। हमारे ज़्यादा बुरे कर्म हैं तो उसको पहले गुरु जी सही करते हैं, मैंने बताया था आपको। फिर हमें जो है सुख का सागर देते हैं। पहले हमारे गुरु जी शरीर को सही करते हैं, उसके बाद हमारे उसको कहते हैं तकलीफ़ें दूर कर फिर हमें दौलत शोहरत देते हैं। तो आपको जैसा करना है गुरु जी करिए, आप कृपा गुरु जी की होगी। देखो, परमात्मा कृपा करता ही है। परमात्मा किसी पे नाराज़ नहीं होता। हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें सब कुछ मिलता है। और परमात्मा कभी किसी को नहीं देता, हमारे कर्म देते हैं। वो अलग बात है, जो भक्ति करते हैं उनको परमात्मा सबसे आगे रखता है। क्यों? कि वो जो है उनके श्रेष्ठ रोजी रोटी तो सबको देते हैं परमात्मा। ये उसका नेचर ही है। देखो, एक कर्म करना हमारे हाथ में है और फल परमात्मा के हाथ में है। हमें परमात्मा 2 रास्ते देता है कर्म करने के लिए, मगर हमें चुनना है कि हमें शॉर्टकट लेना है या जल्दीबाजी में लेना है। जल्दीबाजी में तो आपको पहले सुख मिलेगा, बाद में दुख मिलेगा। और शॉर्टकट में जो है आपको पहले सुख मिलेगा, बाद में दुख मिलेगा। तो ऐसा ही है, आपको जो जैसा आपको देखो, परमात्मा आपको रोजी रोटी परमात्मा अपने हाथ में रखता है, क्योंकि वो जो है परमात्मा की देन है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। जय गुरु जी। करण भैया, मेरे को ये बताना कि ऐसे ठीक है ना जैसे मैं कर रही हूँ। आप कहते भाव देखते हैं गुरु जी ना, तो वो प्यार से तो मैं भाव से करती हूँ, जो भी करती हूँ प्यार से करती हूँ। ऐसे कुछ भी होता है मैं ऐसे जैसे अपने बाप को पिता को नहीं करती कि भी आओ पापा ऐसे, गुरु आओ ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करती हूँ। ठीक है ना, जो आप मतलब जो
ऐसे ठीक है ना, आते समय जाते समय बैठते खाते समय ऐसे बोल देते हैं कि आ जाओ खाएं गुरुजी, आ जाओ चाय पिए, आ जाओ कॉफ़ी पिए, ऐसे ठीक है भैया। अगर ठीक होगा तो मेरे को बता देना, नहीं ठीक होगा तो तब भी मेरे को बता देना, ठीक है भैया। संगत जी, जो आप करते हैं अच्छा करते हैं, वो आपका कनेक्शन है, अपना अपना कनेक्शन है, और किसी से बताया मत करें। जैसे कि आपको ब्लेसिंग मिलती है, कुछ मिलता है, तो आपको गुरु की कृपा जरूर होगी। और देखिए, गुरु को मैंने बोला कि सबका अपना अपना है। जैसे आपको प्रेम करना है, गुरु से प्रेम करिए। जैसे आपको उनको रखना है, जैसे हमारे घर में जैसे मेहमान आते हैं, तो हमें उसको कैसे आदर करना है और उसको कैसे रखना है, तो उसकी कैसे कहते हैं आपको। और वो तो आप समझिए कि आपके अगर महाशिव आ रहे हैं तो आते हैं, तो आपको अपने हिसाब से जैसा देखिए, वो ये नहीं देखते कि आपको क्या खिला रहे हैं। जो आपकी कैपेसिटी होती है, जो जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। क्योंकि आपको पता है कि एक काम वाली थी, उसका भी गुरुजी ने बताया था, 2 किलो दूध से ही तू 1 किलो दूध से ही तू सत्संग कर सकती है। क्योंकि वो कहती मेरे में इतने पैसे नहीं है, तो मैं तो गरीब हूँ। तो आप भी सोचिए कि गुरुजी भाव को भूखे होते हैं, तो भाव में जो कुछ भी करेंगे आप, सब कुछ श्रेष्ठ होगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपना अपना कनेक्शन है सबका। गुरु सबको भला करता है, और किसी के बहकावे में नहीं आना। आप अपना अपना संभालिए, गुरु कृपा करेगा। और किसी को सबसे बढ़िया है कि निंदा चुगली एक सबकी इज्जत करिए, और किसी को किंतु परंतु, किसी धर्म की किंतु परंतु नहीं करना। सब धर्म श्रेष्ठ है, अपने अपनी जगह है। तो हमें जो है परमात्मा से मिलना, सबने मिलना है, ठीक है। और आप भी ध्यान रखिए, और गुरु की कृपा होगी। वहम भरम नहीं करना, वहम भरम करेंगे तो ये जो कर भी रहे हैं ना, ये भी रह जाएगा आपको, ठीक है। और आप जितना हो सके अपना परमात्मा से प्रेम करिए, और अपना दुनियादारी करिए, दुनियादारी निभाइए, मगर ठीक है। जय गुरु जी की शुक्राना गुरु जी भैया, थैंक यू भैया, मेरे को बहुत अच्छी तरह गाइड करते हो। पहली बात ये, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, आपने जो नई शॉप ओपन करी है वो बहुत ही चले, गुरु महाराज जी करें बहुत चले। जिसके लिए भी आपने काम शुरू किया है, वो आपका काम बहुत ज़्यादा आगे से आगे बढ़े, ठीक है जी। मैं अरदास करूँगी गुरु जी के आगे कि आपका काम बहुत चले, ठीक है। और भैया दूसरी बात ये है कि मैंने किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं पता कि मैं ऐसे मतलब सुबह अमृत वेला करती हूँ, क्योंकि मेरी तो औकात ही नहीं है। किसी चीज़ का मन में कोई घमंड, कोई हंकार करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान करवा रहे हैं, हमारी तो औकात ही नहीं है करने की, ठीक है ना भैया। मतलब ये है कि जैसे मैं मम्मी के घर जलंधर गई थी, वहाँ पे किसी घर पे जाके सुबह कर लो तो वो उनके मन में आ जाता है ना, ले सुबह सुबह उठ गई है ये वो, ऐसे मतलब मैं नहीं सोचती, मतलब इंसान अगला सोचता है कि भी दोपहर को भी कर सकती थी, इसको क्या है सुबह सुबह कर रही है। किसी को जब पता ही नहीं है कि अच्छी बात होती है, जो गुरु जी के चरणों में लगो तो फिर ही पता चलेगा कि ये कितना आनंद देती है अमृत वेले का पाठ। तो हाँ भैया, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ऐसे ही मतलब मैं जब भी कुछ खाती हूँ ना भैया, कुछ भी जैसे चाय पीती हूँ, कुछ भी खाती हूँ, ऐसे मैं मतलब अलग हार जोड़ देती हूँ कि गुरु जी आओ आओ खाओ गुरु जी। कुछ भी मैं करती बोलती हूँ गुरु जी चाय बनाने चले, गुरु जी आओ खाना बनाने चले, फिर लेकर भी आती बोलती चलो खाएं, ऐसे करती हूँ। आप मेरे को अच्छी तरह गाइड किया, थैंक यू बहुत थैंक यू। गुरु जी आप पे कृपा बनाए रखें, मेरे भाई पे, आपकी फैमिली पे कृपा बनाए रखें, आपका भी ध्यान रखें, आपकी फैमिली का भी ध्यान रखें। और गुरु जी आप पे पूरी पूरी मेहर करें कि जो भी आपने काम नया शुरू किया है उसका बहुत तरक्की हो आपको। जय गुरु जी की शुक्राना गुरु जी। देखिए संगत जी, किसी को समझाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमें अपना संभालना है। कोई कहीं जाते हैं आप, तो उतना ही जाइए जितना जायज़ होता है। क्योंकि देखिए परमात्मा ही साथ देगा आपका, और अमृत वाला साथ देगा। कोई मुसीबत आ गई तो कोई साथ नहीं देने वाला, और कोई पहुंच नहीं सकता। देखिए आप कहीं फंस जाते हैं तो निराकार परमात्मा जो है आपका साथ देगा सरकार होके। और आपके अपने गुरु कोई दौलत शोहरत साथ नहीं देगी, तो आप नहीं होगी, कैसे करोगे आप। तो फैमिली भी आपके साथ नहीं होगी, तो गुरु ही साथ देगा। जो गुरु आपके अंग संग है, आपके हृदय में वास करता है, वो ही साथ देगा। और किसी किंतु परंतु कोई करता है करने दो, मगर आपको अपना विश्वास रख के रखना है कि गुरु मेरे साथ है, और गुरु की मैंने अमृतुल्ला एक दिन भी छोड़ना नहीं है। तो देखना आपको पल में ही आप घर में खुशियाँ, और आपको देखिए जो गुरु को पता है कि इसको देनी है, जो इसके लिए अच्छा है वो देगा, ठीक है।
आपको भी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। चलिए संगत जी चलते हैं, इतना ही आज का प्रश्न जो है संगत के। और गुरु कृपा करे सब पर और गुरु की मेहर सब पर हो, और गुरु मेहर करता ही है। आपको भी कोई प्रश्न होते हैं, कोई बड़े मंदिर के बारे में जानना है, आपको लोटा ब्लेस कराने के बारे में जानना है, आपको घर बैठे लोटा ब्लेस कैसे मिलेगा, मेरे फ़ोन नंबर करके मेरे से पता कर सकते हैं। और आप भी कोई धार्मिक विचार करना चाहते हैं, सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो मेरे नंबर पर सत्संग शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर। और आप गुरु की कृपा आपको होती रहे और गुरु मेहर सब पर करे और गुरु खुशियाँ सबके घर में लाएं। नए साल की सबको मुबारक दोबारा, क्योंकि जब तक महीना है नया साल होता ही है, ठीक है। और चलते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी। प्यारे प्यारे सत्संग, गुरु जी के विचार और प्रश्न उत्तर का कुछ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लें। आपको गुरु की कृपा होगी, आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी। सत्संग शेयर करने से गुरु जी कहते थे ब्लेसिंग मिलती है और गुरु जी की कृपा होती है। सत्संग शेयर करा करें संगत जी, मेरे नंबर पर सत्संग शेयर करें और गुरु की कृपा होगी। और चलते हैं अगले प्यारे प्यारे सत्संग विचारों और प्रश्न उत्तर में मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्र।